श्री शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा जी कहाँ हैं? अब देखिए, या शेर सिंह नाम से ही मैंने कहा कि शेर सिंह को मैं देखना चाहता हूं। श्री सुखदेव सिंह राणा एक अपने आप में ही एक जाना माना नाम है और शायद ज़्यादा बताने की उनके बारे में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों को भी 21 और 22 साल लगभग हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं या देखेंगे कि शेर सिंह राणा के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है। सीधा मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। आज शेर सिंह राणा जी से हमारी मुलाकात हुई है, तो सबसे पहले मैं जान लूँगी कि एक वीडियो बड़ी ही वायरल हो रही है फेसबुक पे, जिसपे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं, काफी लोगों के नाम लेने के बाद एक नाम पर आकर वो रुक जाते हैं, और वो नाम ऑब्वियसली होता है शेर सिंह राणा का, जिसको वो स्पेशली कहते हैं कि कहाँ है वो, मैं उनको देखना चाहता हूं। तो श्री शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा जी कहाँ हैं? अब देखिए, या शेर सिंह नाम से ही मैंने कहा कि शेर सिंह को मैं देखना चाहता हूं। श्री सुखदेव सिंह। मेरा क्वेश्चन भी ये है कि सर ऐसी क्या बात है आप में, और ऐसा क्यों कि इतने विधायकों के नाम लेने के बाद आपके नाम पर वो रुके और बोला कि मैं देखना चाहता हूँ, क्या ऐसी खासियत है आप? जी, ये करीब 2-3 दिन पहले की घटना है। हरियाणा के झज्जर में जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, उनकी एक प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम था। उसमें मुख्यमंत्री खट्टर जी और राजनाथ सिंह जी उसमें चीफ गेस्ट थे, और अनेक विधायक, मंत्री, सांसद भी मौजूद थे। तो जब वो अपना संबोधन कर रहे थे राजनाथ सिंह जी, तो जब मेरा नाम आया, मैं भी स्टेज पर वहाँ मौजूद था इन सब के साथ। तो जब मेरे नाम का जिक्र आया तो उन्होंने इस इंटेंशन से शायद ये नाम लिया, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं, उनकी समाधि मैं अफ़गानिस्तान से भारत वापस लेकर आया था। और क्योंकि जूते चप्पल मार के उनका अपमान वहाँ पे किया जाता था, तो 2004 में तिहाड़ से निकलकर मैं अफ़गानिस्तान गया और उनकी समाधि वहाँ से वापस लाया। तो क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान जी से ही संबंधित कार्यक्रम था, तो फिर इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं शेर सिंह राणा को देखना चाहता हूँ, इस इंटेंशन से कि वो कौन व्यक्ति है जो अफ़गानिस्तान से इतने बड़े महापुरुष की मिट्टी को, समाधि को लेकर आया है। क्योंकि एक बहुत बड़ी भूमिका रही है कि अफगानिस्तान से उनकी जो वो मिट्टी है उनको वापस लाना, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि जिनकी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी, यही था एक्चुअली। नाम तो सभी लोगों ने संबोधन में अपना लिया, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों या कोई भी वहाँ मौजूद हो। लेकिन बाद में मुझे, जब वो कार्यक्रम के बाद जब हम एक जगह पे बैठे, तो भी फिर ये बात हुई, वहाँ पे यही बात निकल के आई कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया। हमारे आखिरी जो सम्राट हैं इतने बड़े, जो सभी जाति धर्मों के महान पूर्वज हैं, उनकी आप मिट्टी लेके आए, तो हम आपको इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। अब थोड़ा हम राजनीति की तरफ चल लेते हैं, थोड़ा उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी पिछले महीने ही हमारे जिला पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि शेर सिंह राणा एक पार्टी के संयोजक है, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, उनके संयोजक हैं ये। तो मुझे ये बताइए सर, जिस तरह की नीतियां, जो भी चीजें चल रही हैं, कांग्रेस की हो या भाजपा की, उसमें आप भी एक पार्टी ले आते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो चीजें जिला पंचायत में चली हैं, शायद इससे पहले चुनाव में देखने को नहीं मिली है कि प्रत्याशी जीत गए लेकिन रिकाउंटिंग के तीसरी बार भी वो हरा दिए गए। तो इनकी क्या चीजें चलती रही और क्या भूमिका जिला पंचायत चुनाव में आपकी पार्टी की रही, क्योंकि सुना गया था 5 प्रत्याशी आपने भी अपनी पार्टी से लड़ाए। जी, हम लोगों ने, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने 5 लोगों को लड़वाया था, जिसमें कि एक प्रत्याशी जो 44 नंबर वार्ड है, सविता सैनी जी, वो उसमें विजयी हुई। 2 प्रत्याशी सेकंड पोजीशन पे आए और 2 थर्ड पोजीशन पे आए। जो जीती हैं उनके भी आपको बता दूं, वहाँ पर भी 2 बार रिकाउंटिंग हुई, लेकिन हर काउंटिंग में हमारे ही प्रत्याशी की जीत हुई। और सबको मालूम है कि इस चुनाव में काफ़ी धांधलेबाजी हुई, लेकिन अब लोकतंत्र में आवाज़ उठाने की ज़रूरत तो रहती है, हम उठाते भी हैं समय समय।
लेकिन इस समय सरकार ने जो अपने पावर का दुरुपयोग किया इस चुनाव में, वो तो हमने उसकी पहले भी निंदा की थी, आज भी करते हैं और आगे भी हमेशा करेंगे। चुनाव आयोग को भी हमने लिखा है इस बारे में, लेकिन आप जानते हैं कि अभी सारी मशीनरी जो है कुछ हाथों में कैद हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र है, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और सब ठीक होगा। तो जाते जाते क्वेश्चन मैं और पूछ लेती हूँ सर, इस तरह की भूमिका आपकी रही है हमारे देश के प्रति भी, क्योंकि इतनी छोटी बात नहीं है कि दूसरे देश में जाके अस्थियां किसी की वापस लेके आना। तो मुझे ये बताइए, इस चीज़ को लेके आपकी बायोपिक भी सुनने में आया था कि आपके लिए एक फिल्म बनाई जाएगी, आपके ऊपर एक बायोपिक भी बनी है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि किस स्टेज पे अभी वो चीज़ चल रही है। जी, जो बायोपिक बन रही है उसका नाम शेर सिंह राणा ही है। वो तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो भानुशाली प्रोडक्शंस है उन लोगों ने की है, और मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने से जो है उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। अभी पीछे लास्ट मंथ जो है, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं श्री नारायण सिंह जी, वो हमारे आवास पर रुड़की घर पर भी आए थे, और उन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में कहाँ कहाँ शूट होना है उसके लिए थोड़ी रैकी भी की है। वो पूरी टीम आई थी फिल्म की, और जो हो सकता है कि अब अगले महीने जो विद्युत जामवाल है वो भी शायद आए शूटिंग से पहले। तो या तो दिसंबर के लास्ट में शूट स्टार्ट होगा या तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट मंथ में। ओके, तो टीम ने आपसे बातचीत भी करी, क्योंकि आपकी भूमिका दिखाने के लिए आपकी भूमिका को जानना बड़ा ज़रूरी है, और शायद आपकी भूमिका विद्युत जामवाल जी निभा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, विद्युत जामवाल उसमें लीड रोल है एज ए शेर सिंह राणा। बायोपिक का नाम भी शेर सिंह राणा ही है, और भानुशाली प्रोडक्शंस है इसमें। श्री नारायण सिंह जी इसके डायरेक्टर हैं, जो कि एक एज डायरेक्टर हैं। उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा और बत्ती गुल मीटर चालू और भी कई अनेक फिल्में उन्होंने बनाई हैं। जी। तो इस तरह की बातचीत हमारी शेर सिंह राणा जी से रही कि क्या क्या चीज़ें भी चल रही है और क्या क्या। तो सर, एक क्वेश्चन और मेरा रहेगा कि लोकसभा के लिए आपने क्या सोचा है? या ऐसा हो सकता है कि आपकी पार्टी किसी को समर्थन दे, भाजपा को या कांग्रेस को, ऐसी कुछ चीज़ें? जी, देखिए, जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है वो कई राज्यों में काम करती है। जैसे अभी दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, तो एमसीडी के चुनाव के अंदर भी हमारे कुछ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आज ही हमने गुजरात में भी एक नॉमिनेशन पार्टी की तरफ से करवाया है। मुख्य रूप से हमारी जो पार्टी का कार्य क्षेत्र है, जो बड़े लेवल का है, वो एक हरियाणा में है। हरियाणा में जो ओम प्रकाश चौटाला जी है इनेलो, उनसे हमारा गठबंधन है। बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश और हरिद्वार ज़िले में भी हम काम करते हैं। तो जब लोकसभा चुनाव आएगा उस दौरान ये विचार पार्टी के जो नेतृत्व है और जो पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे कि किससे हमें गठबंधन करके पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो जहाँ पर हम हरियाणा में जिसको समर्थन करेंगे, बिहार में जिसको करेंगे या जिससे समर्थन लेंगे, उसी का हरिद्वार ज़िले में भी करेंगे, क्योंकि ये जो पार्टी है हरिद्वार तक सीमित नहीं है, अनेक राज्यों में काम करती है। तो उसी हिसाब से उसी समय इसका निर्णय जो है वो लिया जाएगा। लेकिन मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा कि ये एक सौभाग्य की बात है कि ये पार्टी का निर्माण उत्तराखंड से हुआ और ये बढ़ते बढ़ते जो है अनेक राज्यों में अपने पैर फैला रही है, और मुझे विश्वास है जल्दी ही सत्ता में भागीदारी ये बनेगी पार्टी जो है। एक वीडियो और सर बड़ी वायरल हो रही है, उसमें आपने सुना होगा कि एक सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि असुबुद्दीन ओवैसी के जो पूर्वज थे वो ब्राह्मण थे और उन्होंने अपना धर्म चेंज किया था। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे कोई भी मुस्लिम भाई हों तो उनके कोई ना कोई पूर्वज ने किसी ना किसी समय में, जो 90% मुस्लिम भाई हैं इंडिया में हमारे, किसी ना किसी पूर्वज ने कभी ना कभी अपना रिलीजन चेंज किया है। तो ये कोई इसमें मतलब कोई ना तो कोई गलत बात है, और हर हमारा मुस्लिम भाई अगर जो भाट होते हैं, जो एक पूरा रिकॉर्ड रखते हैं किसी भी परिवार का, तो किसी भी भाट से अगर आप चेक कराएंगे तो कोई 4 पीढ़ी पहले, कोई 200 साल पहले, कोई 500 साल पहले उसने अपना रिलीजन को चेंज किया है। ये मैं नहीं कहूँगा कि ज़बरदस्ती चेंज किया है, क्योंकि रिलीजन तो आज भी लोग चेंज कर रहे हैं। कोई मान लीजिए कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो अभी मेरे पास 3 दिन पहले ही जो है
इधर थाना भवन जो शामली में पड़ता है वहाँ से अपने मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग आए थे और वो सब लोग मुस्लिम राजपूत थे। तो उनका वो कहने लगे कि भाई साहब आप भी राणा हैं, पुंडीर हैं, हम भी राणा हैं, सिर्फ अंतर यह है कि आप शेर सिंह राणा लिखते हैं और हम शादाब राणा लिखते हैं, हम महबूब राणा लिखते हैं, तो हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं पार्टी में। तो मैंने कहा ठीक है, आपका स्वागत है। तो वो लोग भी जानते हैं और इसमें कोई भी बुरा नहीं है। लोग अपने समय अनुसार जो है जिस भी रिलीजन को मानना चाहते हैं, वैसे भी हमारा देश तो जो है सभी धर्मों के लिए यहाँ पे स्थान है, सभी लोग अलग अलग धर्मों को मानने वाले यहाँ रहते हैं और यहाँ पे फ्रीडम है। यहाँ पे हमारे देश की एक खूबी है भारत की कि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम है, कोई किसी भी रिलीजन को माने और उसको स्वतंत्रता है। तो अगर ओवैसी जो हैं उनके जो फोर फादर्स थे वो ब्राह्मण थे, तो ये तो उनको खुद को भी मालूम है। जिन्होंने यहाँ तक कि जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करी, तो वो तो खुद ही उनके तो दादा जो है हिंदू ही थे, है ना, सनातन धर्म को मानने वाले थे। तो यहाँ पर सभी लोग वैसे ही हैं जी। ठीक है, थैंक यू सर।